चाणक्य एक ऐसा नाम जिसने अपने ज्ञान, अपनी रणनीति और अपनी नीतियों से पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। चाणक्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वो ना केवल एक शिक्षक था, बल्कि एक ऐसी बुद्धि का स्वामी था जो दूरदृष्टि रखता था, राजनीति को गहराई से समझता था और मानव स्वभाव को पहचानने की असाधारण क्षमता रखता था। उसकी बातें, उसकी नीतियां आज भी ज्यों की त्यों लागू होती हैं। वो जो कहता था वो किसी किताब में लिखने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होता था। आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, उस नीति की जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, जीवन में चाहे जो हो जाए, कभी इन तीन लोगों से दुश्मनी मत करना। ये बात सिर्फ सुरक्षा या डर की वजह से नहीं थी, बल्कि मानव व्यवहार और सामाजिक संतुलन को समझने की वजह से थी। चाणक्य ने इन्हें शत्रु नहीं, बल्कि ऐसी शक्तियां माना जिनसे टकराना मूर्खता होती है। सबसे पहले वो इंसान आता है जो निर्भीक है, जो किसी से नहीं डरता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग अगर आपके खिलाफ हो जाएं, तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें न डर लगता है, न शर्म, न रिश्ते रोकते हैं, न नियम। ऐसे इंसान को जब चोट लगती है, तो वो प्रतिशोध नहीं, बल्कि विनाश करता है। और ऐसे लोगों से लड़ने में एक साधारण मनुष्य हार ही जाता है, क्योंकि जहां आप सोच रहे होते हैं कि सीमाएं क्या है, वो तब तक सारी सीमाएं पार कर चुका होता है। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं, साहसी नहीं, निरंकुश और निर्भीक व्यक्ति से टकराना आत्मघात है। दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ही चतुर होते हैं, चालाक, मक्कार और नीति के खिलाड़ी। चाणक्य कहते हैं इनसे सीधी टक्कर लेना ऐसा है जैसे कोई साधारण मोहरा शतरंज के बादशाह से भिड़ जाए। ये वो लोग होते हैं जो सामने से वार नहीं करते, ये पीछे से वार करते हैं। इनके पास शब्दों का ऐसा जाल होता है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। इनसे शत्रुता का मतलब होता है हर जगह अपनी छवि खो देना, अपनों का साथ छूट जाना और अंत में ऐसा अकेलापन कि ना कोई सुनने वाला बचे, न लड़ने वाला। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दुश्मन बनाने का अर्थ होता है अपने लिए अनजाने जहर का रास्ता खोलना। और तीसरे वो लोग होते हैं जो सब कुछ खो चुके होते हैं, जिनके पास न परिवार बचा है, न कोई सामाजिक पहचान, न कुछ पाने की इच्छा। चाणक्य इन्हें सबसे खतरनाक मानते हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। वो खुद को नहीं बचा रहा तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? चाणक्य ने ऐसे इंसान की तुलना आग से की है, जिसे ना कोई दिशा चाहिए, ना कोई वजह। वो सिर्फ जलाती है, खत्म करती है। ऐसे इंसान से लड़ना मतलब खुद को जलती हुई आग में फेंक देना। तो ये तीन व्यक्ति, निर्भीक, चालाक और सब कुछ खो चुका व्यक्ति, ये किसी भी सामान्य इंसान के लिए संकट का प्रतीक होते हैं। और चाणक्य यहां सिर्फ डरा नहीं रहे थे, वो सिखा रहे थे कि विवेक क्या होता है। हर लड़ाई लड़नी चाहिए ऐसा नहीं होता। कुछ लड़ाइयां दूर से ही समझनी होती हैं और शांत रहकर अपनी ऊर्जा बचानी होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर इनसे दुश्मनी नहीं करनी तो क्या दोस्ती करनी है? चाणक्य यहां भी स्पष्ट मार्ग दिखाते हैं। ये लोग आपके जीवन में आ भी जाएं, तो इनसे दूरी बनाए रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने रास्ते से न हटें। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए, तो ऐसे लोगों से माफी मांग लेने में कोई छोटापन नहीं होता, क्योंकि जहां बुद्धि काम ना आए, वहां झुक जाना ही समझदारी होती है। अब इस बात को अपने जीवन पर लागू करें। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर डर से ऊपर उठ चुका है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या कोई ऐसा है जो मीठी बातों में कटाक्ष छुपा कर चलता है? या कोई ऐसा जो अपने जीवन में सब कुछ गवा चुका है और अब कुछ भी कर गुजरने की सोच रखता है? अगर है, तो सावधान हो जाइए। चाणक्य की बातें आज से हजारों साल पहले की हैं, लेकिन उनका मतलब आज भी उतना ही खरा है जितना तब था। चाणक्य की नीति सिर्फ जीतने की नहीं है, वो जीने की नीति है। उन्होंने हमें सिखाया कि कब लड़ना चाहिए और कब पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें हम अपने आप को बचा पाएं, अपने अपनों को सुरक्षित रख पाएं और अपने सिद्धांतों पर टिके रह पाएं, बिना किसी अनावश्यक युद्ध के। आज जब हम अपने सामाजिक जीवन, नौकरी, रिश्ते या राजनीति को देखते हैं, तो चाणक्य की ये बातें बार बार सच साबित होती हैं। कभी कभी शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होता है, बल्कि वो होता है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर दे। ऐसे समय में अगर हमारे पास चाणक्य की नीति है, तो हम गलत रास्तों से बच सकते हैं। अंत में याद रखें, चाणक्य का ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं था, वो एक दिशा थी,
एक चेतावनी थी और एक गाइड भी। और अगर हम उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम ना केवल बुद्धिमान बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में ऐसी स्थिरता ला सकते हैं जिसे कोई भी बाहरी संकट हिला नहीं सकता। तो अगली बार जब आप किसी से टकराने की सोचें, पहले रुकिए। सोचिए कि कहीं वो 3 लोगों में से एक तो नहीं, और अगर है, तो चुपचाप मुस्कराइए और अपने रास्ते पर बढ़ जाइए। अगर चाणक्य की ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो ये बस एक शुरुआत है। ऐसी ही गहरी बातें, जीवन बदलने वाली नीतियां और सच्चे अनुभव अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार शायद कोई नीति आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे।